तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो सीडीपी आती है यानी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं और आज इसमें टॉपिक करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेज होती है? शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। दोस्तों 110 नंबर लाने की इसमें हम पूरी रणनीति बता रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप चैनल पर सभी वीडियोस को देख सकते हो और आप 110 नंबर ला सकते हो। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है सीडीपी के, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी जो विकास की अवस्थाएं है कौन कौन सी होती है विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों इसमें बताएंगे आपको 4 अवस्थाएं होती है। इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यानी पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होती है। और लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष होती है। और एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष होती है। दोस्तों जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं यानी बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था 2 तरह की होती है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस पर चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था पर ज़्यादा जोर देना है। उसके बाद आगे देखते हैं। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, ये WHO ने माना है। उसके बाद आगे देखते हैं। शैशवावस्था के पहले ही एक अवस्था होती है जिसे पेरेंटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ यानी माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतरकाल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीना 10 दिन 280 दिन या फिर 40 सप्ताह का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको पहले ही बता दिया गया है कि बाल्यावस्था से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस डेवलपमेंट की स्टेज है पहली शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, तो इसमें देखते हैं ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ज्ञानेंद्रिया यानी जो सेंसरी जो फंक्शन होते हैं बच्चे के उनसे क्रिया करता है। मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखेगा, प्याजे का मानना है। जो बिल्कुल राइट बात है। जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चा सेंसरी फंक्शन यानी जो आँख कान नाक अपनी ज्ञानेंद्रिय होती है उन्हीं के जरिए सीखता है, गति करता है। ये प्याजे भी मानते हैं। उसके बाद सेंसिटिव पीरियड होता है, खतरा भरा होता है। और फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। यानी जो शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है किसमें होता है? शैशवावस्था में ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। दोस्तों सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये जो होती है ये 2 से 6 वर्ष होती है। इसको टॉय एज यानी खिलौनों की आयु, प्ले एज और प्ले एज जो कहा है एरिक्सन ने कहा है। उसके बाद फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट जो भाषा का तीव्र विकास होता है वो किस में होता है दोस्तों? वो होता है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में भाषा का तीव्र विकास होता है। इमिटेटिव एज यानी नकल करके सीखना भी इसमें होता है। और भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था सेंसिटिव क्रिटिकल या फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये भी इसमें आ जाएगा। और फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेड एंड सोशलाइजेशन ये भी इसमें होता है। तो ये सभी विशेषता आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, नोट कर लेनी है। या फिर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए, इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को। उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था जिसे लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। ये 6 से 12 वर्ष की होती है। इसे टोली एज यानी गैंग एज कहा जाता है, गेम्स एज कहा जाता है। और एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसी में आता है। उसके बाद आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, इसमें आता है पूर्व बाल्यावस्था। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है यानी मंद गति से होता है, किसमें? ये होता है पूर्व बाल्यावस्था में। और उसके बाद आती है मिथ्या परिपक्वता की जो मैच्योरिटी होती है वो भी पूर्व बाल्यावस्था में होती है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। और ये सुप्त अवस्था और इंडस्ट्री ये जो होता है ये सब इसमें होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी इसको पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। उसके बाद आती है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में।
किशोरावस्था में होता है दोस्तों ट्रांसनल पीरियड, यानी परिवर्तन का काल है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन एक तो होता है इन्फेंसी स्टेज में, यानी शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, उसके बाद होते हैं किशोरावस्था में। उसके बाद गोल्डन पीरियड होता है ये किशोरावस्था। उसके बाद होता है तनाव तूफान की अवस्था, स्टेनली हॉल ने कहा है। लीडरशिप स्किल्स होती है, लेक्स इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन, एरिक्सन के अनुसार। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है इसमें जो किशोर होता है बालक, उसको ये पता नहीं होता है, वो असमंजस में होता है कि मुझे क्या करना है, नेता बनने की इच्छा होती है, ये सब चीज़ें होती है। ब्रिज पीरियड है एडोलेसेंट इनोसेंट्रीज में, और स्प्रिंग सेशन है किशोरावस्था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर और भी विशेषताएं है इसकी, एडिटिव नहीं होते, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अनुवांश ये जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण के विकास में बराबर के हकदार होते हैं। हेरिडिटी फिक्सेड स्टैटिक स्थायी होते हैं। जो हेरिडिटी होते हैं यानी जो आनुवंशिकता होते हैं वो स्टैटिक। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें स्टैटिक आया था। उसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंट डायनेमिक होते हैं, यानी जो हेरिडिटी होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इन्वायरमेंट होते हैं वो डायनेमिक यानी चेंजेबल होते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यू सतत होते हैं, डेवलपमेंट इज़ सिक्वेंटियल क्रमिक होते हैं। तो दोस्तों ये विकास की अवस्थाएं थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।